जय श्री राम। आप सभी को आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स मोटिवेट के ऊपर। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सारी उम्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकती है। ये कहानी रामायण से संबंध रखती है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस टाइप के कंटेंट से भी पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे सबसे करूँगी, अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा और जवाब आपको मिल जाएगा। श्री राम ने रावण को उनकी नाभि में तीर मारा तो रावण जमीन पर गिर पड़े। उस वक्त जब रावण अंतिम सांसें ले रहे थे, राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण महाज्ञानी और बहुत ही महाज्ञानी पंडित हैं। उनके जैसा ज्ञान संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उनके पास जाओ और वो जो भी ज्ञान दें उसे प्राप्त कर लो। राम के कहने से लक्ष्मण रावण जी के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुंह मोड़ लिया। ये देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आया और वापस राम के पास चले गए। जब राम के पास गए और बोले, भैया रावण ने तो कुछ नहीं कहा और मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब श्री राम हंसने लगे और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, जब आप किसी से ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो आपका गुरु बन जाता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय उसके सिर की तरफ नहीं, उसके पैरों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तब लक्ष्मण फिर से गए और रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उनको 3 बातें बताई। पहली बात, किसी भी शुभ काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो उसे जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। बुरे काम को जितना टालोगे उतना अच्छा है। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु यहाँ पे आप एक कंपटीटर के तौर पर भी ले सकते हो, ठीक है। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी कि अपने पर्सनल जीवन का सीक्रेट कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। ये तीनों बातें जो आपने अभी सुनी वो आपके आम जीवन में भी लागू होती हैं, आज भी लागू होती हैं और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ये करोगे, आज करूँगा कल करूँगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने 100% एफर्ट के साथ उसे जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ज़िंदगी में किसी और चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने साथियों को यहाँ पे एज ए कंपटीटर बोल सकते हो, तो उसने शत्रु बोला है तो हम यहाँ पे कंपटीटर बोल सकते हैं उनको, तो कभी कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। तो तीसरी बात हम यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि अपना सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। मतलब जो सीक्रेट आप चाहते हो कभी किसी को पता ना चले, वो सीक्रेट आपको कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। आप खुद से ही लगा लीजिए। जो सीक्रेट आप खुद अपने पेट में नहीं रख पाए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपका करीबी या आपका भाई उसे अपने पास रख सकता है। थैंक यू आप सभी को। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।